हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूँ मीनाक्षी राजपूत एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जैम 2021 का पेपर, बायोटेक्नोलॉजी का पेपर जो है हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अब मैं आपको बिफोर योर एग्ज़ाम आई विल ट्राई कि मैं आपको 5 जो लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करा लूँ, जिससे कि अगर आप क्विकली मेरे वीडियोज़ को गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को जितना ही शॉर्ट रख सकती हूँ उतना मैं शॉर्ट रखूँगी। ओके। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके। एंड ये जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल, राइट, मीनाक्षीज बायो अकेडमी, जिसमें आपको सारा नोट्स एंड कंटेंट जो है वो मिल जाता है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस एंड मियोसिस में एक सिंपल सा डिफरेंस है। मियोसिस 1 बोला है उसमें कि माइटोसिस में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में सेपरेट होते हैं, बट जो मियोसिस 1 होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, लाइक मदर और फादर का, जैसे हमारे अंदर एक मदर से आता है और एक फादर से आता है क्रोमोसोम, तो वो क्या होता है, एक होमोलोगस पेयर बनाते हैं। तो वो होमोलोगस पेयर जो होता है वो अलग हो जाता है। लाइक क्रोमोसोम नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे पास मदर से भी आया और फादर से भी आया है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक एक जो सेल है उसके अंदर चला जाएगा मदर वाला और एक सेल है उसके अंदर चला जाएगा फादर वाला। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है माइटोसिस एंड मियोसिस 1 के बीच में। सो यहाँ पे क्लियरली अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन माइटोसिस वेयर एज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस 1। ओके। नेक्स्ट इज ओलिक एसिड शोन बिलो इज। सो ओलेइक एसिड जो होता है ये ऑब्वियसली इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये सैचुरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, बिल्कुल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें लॉन्ग चेन है। सो ये अनसैचुरेटेड है, सो विच मीन्स इट इज इनसॉल्युबल, ऑब्वियसली इट इज अ फैटी एसिड, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। येस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन एसीटोन, बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी एंड डी। आई होप दिस इज क्लियर। Next is cyclic AMP act as secondary messenger for which one of the following primary signaling molecule। तो मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि जो भी सिग्नलिंग है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपका आता है सेकेंडरी मैसेंजर्स के ऊपर। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर आता है। प्राइमरी मैसेंजर जो कि पहले जो है मैसेज लेकर आ रहा है, जैसे कि जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज प्राइमरी मैसेंजर्स, है ना। और सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि अब आपका साइक्लिक AMP हो गया, है ना, जैसे कि IP3 हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, डैग हो गया, ये एक्ट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो सिग्नलिंग में मोस्टली इस लेवल पे यही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इतना तो एटलीस्ट सेल सिग्नलिंग आना चाहिए। सो यहाँ पे जो होते हैं साइक्लिक AMP वाली जो सिग्नलिंग होती है उसमें सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो आंसर हो गया है बी एंड डी यहाँ पर। ठीक है, ये आपके MSQs चल रहे हैं। Next is which of the following is true about the electron carrier ubiquinone coenzyme Q? सो फर्स्ट इज इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वन एट अ टाइम। इनेबल्स द यूबिक्विनॉन फंक्शन एट द जंक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये उसके बीच में जो होता है फंक्शन करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता, एक बार जो एक है वो क्या कर रहा है, दोनों एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, तो ये एक एक करके एक्सेप्ट करता है, फिर आगे उनको एक एक करके क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या होता है, इट इज बीइंग स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल ये हाइड्रोफोबिक होता है, इट इज स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक। यूबिक्विनॉन रेडिली शटल्स बिटवीन द प्रोटीन बेस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस विद इन द मेम्ब्रेन। Readily shuttles between protein based electron transfer complexes, no, right, so this is wrong. It's hydrophilic in nature, no, this is wrong. Its ability to interact with the heme C, yes, it interacts with the heme C of the cytochromes. Enables the electron transport in the mitochondrial membrane, yes, so answer हो जाएगा यहाँ पर A and D. Next is which one of the following is are common to both prokaryotes and the eukaryotic gene expression। तो कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स का फीचर होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दोनों के अंदर होती है, जेनेटिक कोड दोनों के अंदर होता है, प्रेजेंस ऑफ द टाटा सीक्वेंस एंड प्रमोटर दोनों के अंदर होता है। तो आंसर क्या हो गया है यहाँ पे, आंसर हो गया बी, सी एंड डी। वेरी गुड, इतना इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेक्निक
टेक्निक और टेक्निक्स इज और आर यूज्ड इन द फॉरेंसिक साइंसेस। तो फॉरेंसिक साइंसेस में मेनली हम जो यूज़ करते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं, 12th क्लास में भी था ये, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और सेम जो होता है ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आरएफएलपी भी। आरएफएलपी जो होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट जो आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कई इंडिविजुअल्स के अंदर जीनोम में नहीं बन जाती है, कईयों के अंदर जो ऑलरेडी होती हैं वो एलिमिनेट वो एक्चुअली में उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, राइट। तो सबके अंदर जो होता है फ्रेगमेंट्स की लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, फोरेंसिक साइंस में इसको यूज़ किया जाता है इस टेक्निक को, ठीक है। Which of the following is are involved in the initiation of the DNA replication? Rho factor no, then RIC region बिल्कुल, सिग्मा फैक्टर आपके ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, डीएनए ए फर्स्ट प्रोटीन जो कि रिकॉग्नाइज कर रहा है RIC को, ठीक है। चलिए, तो बी एंड डी यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिनका जो ओरिजिन है दैट इज नॉट सेम बट द फंक्शन इज सिमिलर, है ना। अब ह्यूमन हैंड एंड बैट विंग्स फंक्शन कहाँ से सेम है, ह्यूमन हैंड्स जो बाकी काम करता है, बैट के विंग्स तो उड़ने के काम आते हैं, ह्यूमन के हैंड्स तो ना उड़ने के काम आते हैं, तो ये गलत हो गया। बटरफ्लाई विंग्स एंड बैट विंग्स बिल्कुल, बैट विंग्स एंड बर्ड्स विंग्स बिल्कुल, डॉल्फिन फ्लिपर्स एंड फिश फिन्स बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर अ जीन प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन क्रोमोजोम, एक जीन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोजोम नंबर 4 पे प्रेजेंट है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील्स दैट मे बी डिटेक्टेड बाय सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ 5 मेल्स एंड 10। देखो एक इंडिविजुअल के अंदर, अगर एक इंडिविजुअल, यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 4 की बात करिए तो कोई यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम की बात नहीं हो रही है। सो एक इंडिविजुअल के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, सो देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ द 2 अलील्स फॉर अ जीन। एक जीन के लिए मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 मेल्स एंड 10 फीमेल्स है। तो टोटल अगर मैं क्योंकि क्रोमोजोम नंबर 4 है तो कोई सेक्स से रिलेटेड यहाँ पे इशू नहीं है, तो 15 है इंडिविजुअल है, सो देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ द 2 अलील्स पर पर्सन में। मैं ये मान के चलती हूँ कि 2 डिफरेंट अलील हो सकते हैं, तो देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ द 30 अलील्स। मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं डेफिनेटली, बट मैक्सिमम देयर कैन बी द 30 अलील्स पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ द ट्रिपलेट कोडोन्स फॉर द मैथ्योनिन। मैथ्योनिन के लिए सिर्फ एक ही कोडोन है, राइट, आपका AUG जो है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड। तो ये लीनियर पेप्टाइड है, जैसे कि तो इसके अंदर जो होंगे आपके 19 पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे, एक कम ही होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक एक ही बॉन्ड बना रहे हैं ना। जैसे कि अगर मान लो एक फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड एंड फिफ्थ अमाइनो एसिड, तो ये जो है एक बॉन्ड बना रहा है। अब ये A2 जो है ये 2 बॉन्ड बना रहा है ना, वैसे A3 जो है ये 2 बना रहा है, A4 जो है 2 बना रहा है, बट फर्स्ट और लास्ट वाले एक एक ही बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे 20 होंगे, तो दे विल बी 19 पेप्टाइड बॉन्ड्स। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन में लीनियर की जगह अगर सर्कुलर दे देंगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब मैं सर्कुलर करूँगी तो A1 A2 A3 A4 और यहाँ पे हो गया A5। सो यहाँ पे जो है हर कोई जो है 2 इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5, सो देयर विल बी देन 5 पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे सर्कुलर बोलता तो मैं इसमें बोलती कि 20 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, बट अभी जो है यहाँ पे बन रहे हैं 19। क्लियर। Next is when the molecular weight of human immunoglobulin light chain is 24 kDa, the total molecular weight of the human IgG is। तो लाइट चेन का अगर यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर वेट वो कितना है 24, तो 2 लाइट चेन होंगी, तो इंटू 2 कर देती हूँ 48 हो गया, ठीक है। अब मैं मान के चलती हूँ डबल वेट होगा हैवी चेन का, तो हैवी चेन का जस्ट डबल मान लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ उसको 50, है ना, तो 50 इंटू 2 कर लेती हूँ अराउंड, तो कितना हो गया 100, तो अराउंड 148 kDa जो होगा वेट होना चाहिए यहाँ पर IgG का। क्लियर है। Next is the maximum number of genotypes possible for gametes formed from a diploid cell of the genotype। तो maximum number of the genotypes possible for gametes, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल ये जो है यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पर कि जो हीट्रोजाइगस है वो कितने हैं। हीट्रोजाइगस यहाँ पे कितने 1 2 3, तो 2 टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, 2 टू दी पावर हीट्रोजाइगस कितने हैं 3 है,
तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8. तो टोटल ऑफ द 8 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the pH and pH 7.0, the concentration of the glucose 1 phosphate and glucose 6 phosphate is this. ठीक है, 2.0 मिलीमोलर एंड 38 मिलीमोलर. सो एट इक्विलिब्रियम पे ये बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, 1 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है. तो ग्लूकोज 1 जो है वो क्या है आपका रिएक्टेंट है, एंड जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या है, प्रोडक्ट आ रहा है. राइट. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 38 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 करूंगी मैं, तो इट विल बी 19. राइट, इट विल बी 19, है ना. तो अब यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट. राइट, ये आ जाएगा जो आपका इक्विलिब्रियम वाला जो है. राइट, तो माइनस आर की वैल्यू कितनी है, माइनस 8.315 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है ना, तो अपन 273 प्लस कितना हो गया 25, कितना हो गया है यहाँ पे 298, है ना. तो 298 इंटू ln 38/2 कर देंगे, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, इसका नेचुरल लॉग अगर हम लेंगे -3 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू लॉग 19. ओके, सो अगर जब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व करने पे हमारा आंसर समवेयर अराउंड -7295 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा. सो दैट विल बी द आंसर. राइट, आप लोग इसको सॉल्व करके एक बार और चेक कर सकते हैं. राइट, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ कोर न्यूक्लियोसोम इज. तो कोर जो न्यूक्लियोसोम है वो किसका बना होता है, आपका H2A, H2B, H3 एंड H4. इनका क्या होता है, इनकी चारों की 2 कॉपीज होती हैं. राइट, सो आई थिंक 2 कॉपीज है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्टामर प्रेजेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू देयर इन अ कोर न्यूक्लियोसोम देयर विल बी 8 पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है. While performing a PCR perform करते time, the student forgot to add one of the 2 primers. 2 primers होते हैं हमारे, एक फॉरवर्ड प्राइमर एक रिवर्स प्राइमर. So the number of the molecule of the single strand DNA produced after 25 PCR cycle will be. So यहाँ पे क्योंकि एक ही प्राइमर ऐड किया है, सो हमें पता है कि जो पीसीआर होता है, पीसीआर में क्या होता है, प्राइमर से प्राइमर तक एक्सटेंड किया जाता है ना. सो यहाँ पे क्योंकि एक ही प्राइमर ऐड किया है, सो यहाँ पे आफ्टर इवन आफ्टर द 25 पीसीआर साइकिल देयर विल बी जस्ट 25 मॉलिक्यूल्स ओनली. राइट, क्योंकि एक प्राइमर तो यहाँ पे ऐड ही नहीं किया गया है. So the answer will be 25 only. The number of the molecules of the single stranded DNA produced after 25 PCR cycle will be 25. 25 ही रहेंगे. right? Number of the molecules of single stranded DNA produced. Single stranded DNA बोला गया. right? So it will be 25. A double helical DNA molecule is composed of 32 mole% of adenosine. So mole percent of the cytosine. अगर 32% एडिनोसिन है तो 32% ही थाइमीन होगा. तो ये टोटल कितना हो गया, 64% हो गया, है ना. तो 64% ये हो गया है.
तो 36% ही सिर्फ क्या बचेगा, G+C बचा है ना। तो जिसमें से ग्वानिन जो है वो हो जाएगा 18% एंड साइटोसिन जो है वो हो जाएगा 18%, राइट। सो 18% यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज दिस एंड द आईपीएस इज दिस। तो अगर मुझे कभी भी टोटल मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का निकालना होता है, टोटल मैग्निफिकेशन, तो टोटल मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन एंड ऑक्यूलर मतलब कि आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं 100x इंटू 10x करूंगी विच मीन्स 1000x जो है वो मेरा आंसर होगा यहाँ पे, तो 1000x आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर जीन x ओनली 2 alleles नेमली A कैपिटल A एंड स्मॉल a आर फाउंड। तो यहाँ पे हमें हमारे पास में अलील की फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है P+Q इज इक्वल्स टू 1। वहीं जीनोटाइप का होता है P² होमोजाइगस डोमिनेंट 2PQ हेट्रोजाइगस प्लस Q² जो होता है होमोजाइगस रेसेसिव इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगोट जीनोटाइप इन दैट पॉपुलेशन विल बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2PQ करेंगे क्योंकि हेट्रोजाइगोट की बोली है, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 करेंगे, सो देयर विल बी 0.32 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, राइट। सो 0.32 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड in a blood vessel of 2.0 centimeter radius हमें दी हुई है is 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ये हमें वेलोसिटी दी है। when the blood vessel bifurcates into 2 smaller vessels of radius this each the velocity of the blood in each smaller vessels is। तो आपसे क्या बोला गया है कि भाई हमारे पास में पहले एक ब्लड वेसल है, राइट, जिसका डायमीटर जो है वो हमें दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक तरीके से इसने जो ये बताइए द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इन अ ब्लड वेसल ऑफ 2.0 इज 30 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक डिस्टेंस की बात भी करी गई है, ठीक है। वहीं पे अगर इसको इस तरीके से बाइफर्केट हो गई है, राइट, इफ इट इज बाइफर्केटेड इनटू 2, तो जो ब्लड है हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर भी जो है वो ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था। अब ये क्या हो गया है, जब उसका डायमीटर कम हो गया है तो उतना ही ब्लड जो है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड जो इसमें फ्लो कर रहा था अब वो इन दो के थ्रू फ्लो कर रहा है। और पर इसमें क्या है, डायमीटर जो है वो क्या है, दोनों का कम हो गया है कंपैरेटिवली। यहाँ पे जो है 1 सेंटीमीटर ईच जो है वो डायमीटर हो गया, तो ब्लड रुक नहीं रहा है, ब्लड क्या है कंटिन्यूसली सेम अमाउंट ऑफ द ब्लड पहले वाइडर में से फ्लो कर रहा था, अब वो नैरो में से फ्लो कर रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। सो वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास में ज़्यादा आएगी। तो जैसे कि अगर मैं सिलेंडर का वॉल्यूम का निकालूँ फॉर्मूला, तो क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पे पाई हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हमें निकालना है, रेडियस कितनी है 2 का मैं स्क्वायर ले लूँगी एंड h जो है वो मैं ले लूँगी 30, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में वॉल्यूम कितना आ जाएगा 120 पाई मैं ले सकती हूँ, वॉल्यूम जो है मेरे पास में यह क्या है, ठीक है। अब इसने बोला कि हमने उसको डिवाइड कर दिया है, तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें से क्या होगा, पास ऑन होगा। तो मैं बोलूँ कि वॉल्यूम कितना है, इतना पाई वॉल्यूम है, और जो कि पास हो रहा है कितने में से, अब यहाँ पे πr² कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू h जो है यहाँ पे अगर हम h यहाँ पे हमें h जो है वो निकालना है, राइट। सो अब यहाँ पे एक और चीज कि यहाँ पे जो आपका ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, 2 हैं,
एक नहीं है, यहाँ पे एक ही थी 2 सेंटीमीटर की रेडियस की, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं इंटू 2 करूँगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई को मैं कट कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास में 120/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एच। तो मेरे पास में एच की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे मेरे पास में ये आंसर जो है आ गया है। तो मतलब यहाँ पे जो इसका स्पीड रहने वाला है फ्रॉम द टू वेसल्स, इट विल बी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। सो दिस इज इट, ये आपके सारे क्वेश्चंस थे आईटी जैम 2021 बायोटेक्नोलॉजी के, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, एमएसक्यूज एंड एनएटी टाइप। सो दिस इज इट, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो भी क्लैरिटी आई होगी दिमाग में, कुछ जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको डाउट था जो भी है, ठीक है। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं सारे नोट्स एंड जो भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आपको देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।